नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें मैं आपको बताऊंगी शनिवार की रात सारी दुनिया को अपनी हज़ारों खूबसूरत यादों के साथ अलविदा कह चुकी श्रीदेवी के निधन के बारे में। दोस्तों, जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई, उसी तरह 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 की बातें भी सामने आने लगी। खबरों के मुताबिक जानवी कपूर से उनका झगड़ा हुआ, जिसके बाद उन्होंने नशा किया और बाथरूम में होश में नहीं थी, पैर फिसल गया, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। तो हाल ही में उनके निधन को लेकर एक और खुलासा किया सुब्रमण्यम स्वामी ने। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि दरअसल श्रीदेवी का निधन नहीं बल्कि उनकी जान ली गई है। हर किसी को हैरान कर देने वाला सच उन्होंने ये बोला। हालांकि अभी तक इस बात की जांच नहीं की गई है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही हम शुरुआत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम की, जिसमें मैं आपको बताऊंगी उनके निधन को लेकर तरह तरह की गई बातों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, जो आपके लिए है हमारी रिपोर्ट्स में। शनिवार आधी रात ही सारी दुनिया को अलविदा कह चुकी बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन की खबर सुनकर हर कोई हैरान था। साथ ही शोक की लहर आग की तरह सारे देश में फैल गई। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, उनके निधन के बाद से ही तरह तरह के तर्क लगाए जा रहे हैं। बता दें आप सभी को, ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी बड़ी और लाडली बेटी जानवी कपूर ही उनके निधन की असली वजह है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की बातें उसी समय से सामने आ रही हैं जब से उनके निधन की खबर सामने आई है। दोस्तों, बता दें, ऐसा कहा जा रहा है कि दुबई में जब श्रीदेवी होटल के कमरे में अकेली थी, तब उनकी लड़ाई उनकी बेटी जानवी से हुई थी, जिसके बाद उन्होंने नशा किया और वो काफी टेंशन में थी। साथ ही ऐसे में निधन हो गया श्रीदेवी का। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि उनके निधन से गहरे सदमे में है जानवी। उनको किसी भी बात का होश नहीं है। वेल दोस्तों, इस समय पर उन पर क्या गुजर रही होगी, इस बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इस दुख की घड़ी में हर कोई उनको सांत्वना देने पहुंचा है। बोनी कपूर के भाई और एक्टर अनिल कपूर के घर पर सारा देश ही हवा हवाई यानी श्रीदेवी के जाने का गम मना रहा है। इस बात पर अभी तक भी किसी को यकीन नहीं हो रहा कि श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं है। उनके फैंस सोशल मीडिया पर लगातार उनके जाने का दुख मना रहे हैं। श्रीदेवी का निधन किन कारणों की वजह से हुआ, इस बारे में भी तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वेल दोस्तों, बता दें कि श्रीदेवी दुबई के जिस होटल में ठहरी थी, वहां की पूरी तरह जांच की जा रही है। जिस रात उनका निधन हुआ, उस रात वो अपने पति बोनी कपूर के साथ डिनर डेट पर जाने वाली थी। उस समय पर वो अपने पति के साथ कमरे में अकेली थी। कहा जा रहा है कि श्रीदेवी बाथरूम में गई और वहां से बाहर आने के बाद उन्होंने कभी भी अपनी आंखें नहीं खोली। इसी के साथ ही उनके निधन पर शक की सुई उनके पति बोनी कपूर पर भी है, क्योंकि वो एक आखिरी शख्स हैं जो उनके साथ आखिरी समय में उनके कमरे में थे, जिसके बाद उनसे काफी समय तक दुबई पुलिस ने पूछताछ की। उन्होंने बताया कि जब श्रीदेवी बाथरूम में गई, जिसके 15 मिनट तक जब वो बाहर नहीं निकली, तब बोनी कपूर ने उनके दरवाजे को खटखटाया, लेकिन जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई हलचल नहीं हुई, तो उन्होंने कैसे भी करके बाथरूम का दरवाजा खोला और जब देखा अंदर का दृश्य, जो दिल दहला देने वाला था। जी हाँ दोस्तों, श्रीदेवी बाथ टब में बेसुध पड़ी थी, या यूं कहें कि उस समय पर वो इस दुनिया में थी ही नहीं। इस दर्दनाक सच्चाई को बोनी कपूर ने खुद ही बयां किया, जिससे हर किसी की आंखें नम हो जाएं। लाखों लोगों के दिल को तोड़कर चली गई श्रीदेवी। ना जाने कितनों की उम्मीदों को लेकर हर किसी को दे गई गहरा सदमा, जिसे भूल पाना काफी मुश्किल हो चुका है। अपने परिवार को अकेला छोड़ हवा हवाई ने कह दिया सारी दुनिया को अलविदा।
दोस्तों, जब से श्रीदेवी के निधन की खबर सामने आई है, मानो सारा देश शोक मना रहा हो। हर कहीं बस इसी बारे में बात की जा रही है कि हर किसी के दिल पर राज करने वाली श्रीदेवी चल बसी। उनको छोड़कर उनके जाने के बाद से उनके निधन पर तरह तरह के सवाल किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद हर किसी को इंतजार था कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से महज 54 साल की उम्र में ही उनका इतना दर्दनाक निधन हुआ। बता दें आप सभी को, उनकी रिपोर्ट्स में ये बात साफ हुई है कि जिस वक्त उनका निधन हुआ उस समय पर वो नशे में थी और बाथरूम में गई, जिसके बाद उनका फिसला पैर और वो बाथ टब में गिर गई, जिसके बाद बेहोश हो गई और बाथ टब में डूबकर ही उनका निधन हुआ और सदा सदा के लिए नींद की आगोश में चली गई। साथ ही सारे देश को दे गई गहरा दुख। जी हाँ दोस्तों, ये बात अब शायद ही किसी को बताने की जरूरत हो कि उनके निधन से हर कोई दुखी है। जिस रात को उनका निधन हुआ उस समय पर उनके फैंस को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका निधन हो चुका है। हर कोई इस बात को मजाक समझ रहा था, क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन दोस्तों, वक्त पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। इस बात पर उसी समय से चर्चाएं हो रही हैं जिस समय से इस दर्दनाक सच्चाई का खुलासा हुआ। तभी से तरह तरह के खुलासे किए जा रहे हैं। अभी तक भी इस बात का पूरी तरह से पता नहीं चल पाया कि आखिर किस वजह से श्रीदेवी का निधन हुआ। क्या सच्चाई है उनके निधन की? निधन के 3 दिन बाद भी इस बात का पता नहीं चल पा रहा। जैसे कि शनिवार रात उनके जाने की खबर आग की तरह फैली, उसी समय से ही ये कहा जा रहा था कि उनका हार्ट अटैक से निधन हुआ है। आधी रात उनके दिल की धड़कनों ने श्रीदेवी का साथ छोड़ दिया और कह गई वो दुनिया को अलविदा, जिसने हर किसी को गहरा सदमा दिया। उनके निधन के बाद से ही शंका जताई जा रही है। साथ ही उनके पति बोनी कपूर भी शक की शंका में है। हालांकि अभी तक भी इस बात की पुष्टि नहीं की गई कि आखिर क्यों श्रीदेवी का निधन हुआ। क्या सच में हार्ट अटैक आया था या फिर बात कुछ और ही है? जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे ये बात और भी गहराती जा रही है। परिवार के साथ साथ सारा देश ये बात जानना चाहता है कि आखिर उनकी हवाई ने क्यों इतनी कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, अब सही वक्त का ही इंतजार किया जा सकता है जब इस बात का खुलासा होगा कि आखिर क्या हुआ था श्रीदेवी के साथ उस रात को। बोनी कपूर ने श्रीदेवी से दूसरी शादी की थी। उनकी पहली पत्नी मोना और 2 बच्चे, बेटा अर्जुन कपूर और बेटी अंशुला को अकेला छोड़कर बोनी ने श्रीदेवी से शादी की थी। कहा जाता है कि उसी समय से अर्जुन कपूर श्रीदेवी से नफरत करते हैं। वो उनको कभी भी अपनी मां नहीं मानते थे। वो कहते हैं कि श्रीदेवी कभी भी एक मां नहीं हो सकती। दोनों के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे। अर्जुन कपूर ने कभी भी श्रीदेवी से बात नहीं की, यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि अर्जुन अपनी मां मोना के निधन का कारण भी श्रीदेवी को ही मानते हैं। लेकिन खबरें ऐसी हैं कि जैसे ही अर्जुन को श्रीदेवी के निधन की खबर लगी, फिल्म के सेट पर ही वो फूट फूट कर रोने लगे, जिसके बाद वो फिल्म की शूटिंग को छोड़ तुरंत ही अपनी दोनों सौतेली बहनों के पास आ गए, उनको गले लगाकर सांत्वना दी। जी हाँ दोस्तों, जिस बेटे ने कभी भी श्रीदेवी को अपनी मां नहीं माना, उनके जाने के बाद ही वो उनके परिवार को संभालने पहुंच गए। श्रीदेवी के निधन ने सौतेले बेटे के दिल को पिघला दिया। दोस्तों, शनिवार की रात से ही उनके घर पर आने के बाद हर कोई श्रीदेवी के पार्थिव शरीर के आने का इंतजार कर रहा है बेसब्री से। उनके आखिरी दर्शन करने के लिए उनके फैंस भी उनके घर के बाहर ना जाने कितने घंटों से इंतजार कर रहे हैं ताकि अपनी हवाई के आखिरी दर्शन कर सकें। दोस्तों, देखा आप सभी ने हमारे इस खास प्रोग्राम में श्रीदेवी के निधन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में। जब उन्हीं की बेटी को उनके निधन का जिम्मेदार ठहराया गया तो एक तरफ अर्जुन कपूर के साथ उनके रिश्तों का भी खुलासा किया गया। इसी के साथ ही ऐसी भी खबरें आई कि उनकी आखिरी ख्वाहिश थी अपनी बेटी को दुल्हन बनते देखना। तो साथ ही उनके डेब्यू को लेकर भी श्रीदेवी काफ़ी एक्साइटेड थी। लेकिन अफसोस कि अपनी बेटी का डेब्यू श्रीदेवी नहीं देख पाई और उनके डेब्यू से पहले ही, उनकी पहली फिल्म से पहले ही इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई।
जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय। Subscribe and press the bell icon for latest update.